हेलो बच्चों। मैं लवी राजपूत नालंदा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो है वो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, ध्यान रखना। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी एग्ज़ामों की आप तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आगामी एग्ज़ाम है आपका जो है वो यूपीपी है और एसएससी आपका है, उसके अलावा आपका रेलवे भी है और एसआई वगैरह भी है और अदर एग्ज़ाम, काफ़ी एग्ज़ाम आपका जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो मैं आपको पर डे जो है वो जीएस का कोई ना कोई टॉपिक लेके आ रहा हूँ और उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक आप पूरा कंप्लीटली पढ़ने के बाद में जो है आप उसका जो है वो डेली आप जो है वो नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो। वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा आने वाले आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, ध्यान रखना। और वीडियो को ना बहुत ज़्यादा आप शेयर करा करो, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो ग्रुप होते हैं उसमें आप शेयर करा करो। और थोड़ा कमेंट भी क्या करो, क्योंकि कमेंट से जो ना थोड़ा सा अच्छा मोटिव मिलता है। ठीक है बेटा, तो ठीक है शुरू करते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल में आपको दिख ही रहा है कि आज क्या टॉपिक है। तो टॉपिक है आज का जो है कि विदेशों में होने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना। तो आज हम जो है वो विदेशों में होने वाले प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों पे क्यों चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आपको पता है कि भारत में जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे आप इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हो, तो उस मॉडर्न हिस्ट्री में आपने बहुत सारे आपने आंदोलन पढ़े होंगे, क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े होंगे। जैसे 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्टिंग मानी जाती है। 1905 का बंगाल विभाजन होता है और 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में 1900 आपका 45-46 तक, जब तक भारत आज़ाद होता है और नया कैबिनेट मिशन आता है और नए संविधान की जो है स्थापना होती है, तब तक बहुत क्रांतिकारी आंदोलन चलते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हमारे भारत में चल रहे थे। तो क्या भारत से बाहर भी भारत के लोग जो थे वो क्रांतिकारी आंदोलन को कर रहे थे? तो जी हाँ, भारत से बाहर भी जो है वो भारत के लोग जो थे, भारत के कुछ क्रांतिकारी लोग जो थे वो आंदोलन कर रहे थे। अब विदेशों में कौन कौन से व्यक्ति क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे और कहाँ कहाँ पे कर रहे थे, किस किस सन में हुआ था और किस तरीके से वो कर रहे थे, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखने 4 से 5 आंदोलन आपको ध्यान रखने, जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो शुरुआत करते हैं कि विदेशों में होने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना। तो विदेशों में होने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों में मैं आपको बता दूं, जैसे स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्रांतिकारी आंदोलन याद रखना है इंडिया हाउस। क्या याद रखना है बेटा? इंडिया हाउस। ठीक है, ध्यान रखना। 4 से 5 याद रखने, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपके जितने भी एग्जाम आपका जो ग्रुप सी डी वाले होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के अलावा आपको दूसरे नंबर पे याद रखना है, दूसरे नंबर पे याद रखना है बेटा स्टूगार्ड। क्या है बेटा? स्टूगार्ड। इसको कहते हैं सम्मेलन है। ये स्टूगार्ड क्या है? ये सम्मेलन है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे आता है गदर पार्टी। क्या आता है? गदर पार्टी। काफी नाम सुना होगा आपने गदर पार्टी। और अगर 4 नंबर पे अगर हम देखें तो 4 नंबर पे आता है कामागाटा मारू। क्या आता है बेटा? कामागाटा मारू की घटना। ठीक है, ध्यान रखना, कामागाटा मारू। ठीक है, ध्यान रखना। 4 आपके लिखे हुए हैं, 4 को बता देता हूं और 4 में से ही आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये चारों जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे ये सब भारत से बाहर हुए थे, और भारत से बाहर यानी विदेश में हुए थे, और यही है विदेशों में होने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिया हाउस की। किसकी बात करते हैं बेटा? इंडिया हाउस। इंडिया हाउस कहां पे बनाया गया, कब बनाया गया? तो पहले तो क्रम से चलते हैं। सबसे पहले क्या आ गया बेटा? सबसे पहले आ गया इंडिया हाउस, और इंडिया हाउस के बाद में आ गया स्टूगार्ड, स्टूगार्ड के बाद में आ गया गदर पार्टी, और गदर पार्टी के बाद में आ गया कामागाटा मारू। ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं इंडिया हाउस की मैं बात करूं तो इंडिया हाउस आप ध्यान रखना है 1905, और अगर मैं बात करूं स्टूगार्ड तो स्टूगार्ड आपको ध्यान रखना है 1907, और अगर मैं गदर पार्टी की मैं बात करूं तो गदर पार्टी आपको याद रखना है 1913, और कामागाटा मारू अगर मैं आपसे कहूं तो कामागाटा मारू आपको ध्यान रखना है 1914। क्रम से 1905, 1907, 1913 और 1914। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इंडिया हाउस की अगर हम बात करें कि इंडिया हाउस कहां पे है, तो इंडिया हाउस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इंडिया हाउस कहां पे है। तो इंडिया हाउस के बारे में आपको ध्यान रखना है, इंडिया हाउस है लंदन।
कहाँ है बेटा? लंदन। तो लंदन के बारे में आप जानते ही हो, लंदन कहाँ है? लंदन इंग्लैंड में है, ये वहां से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना। बात करें स्टुगार्ड, स्टुगार्ड जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। तो स्टुगार्ड के बारे में बता दूं मैं, एक शहर है, बड़ा फेमस शहर है, और ये जो शहर है वो जर्मनी का है। कहाँ का शहर है बेटा? जर्मनी का। तो जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है स्टुगार्ड, ठीक है, ध्यान रखना। गदर पार्टी की अगर मैं बात करूं तो गदर पार्टी के लिए आपका ध्यान रखना है यूएसए। क्या है? यूएसए। और यूएसए में भी आपको ध्यान रखना है शहर, शहर का नाम क्या है? तो शहर का नाम है सेंट फ्रांसिस्को। कौन सा शहर आता है बेटा? सेंट फ्रांसिस्को। कौन सा शहर आता है? सेंट फ्रांसिस्को। ये शहर आपको ध्यान रखना है, सेंट फ्रांसिस्को। ये सेंट फ्रांसिस्को कहाँ है? तो यूएसए के अंदर है, और यूएसए में 1913 में गदर पार्टी बनी, ठीक है, ध्यान रखना। बात आती है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू आपको ध्यान रखना 1914 में। अब कामागाटा मारू था क्या? तो कामागाटा मारू के बारे में पूछ लिया कि क्या था, तो कामागाटा मारू ध्यान रखना ये था जापानी जहाज। क्या था बेटा? ये जापानी जहाज। क्या नाम था इसका? जापानी जहाज, ठीक है, ध्यान रखना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंडिया हाउस जो था वो 1905 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। स्टुगार्ट सम्मेलन 1907 में हुआ था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गदर पार्टी 1913 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? आपका यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और कामागाटा मारू की अगर मैं बात करूं तो कामागाटा मारू 1914 में हुआ था, और क्या था? तो ये जापानी जहाज था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात आती है यहां से अगली। तो अगली बात यहाँ पे क्या आती है? तो अगली बात बेटा यहाँ पे ये आती है कि इनको विदेशों में चला कौन रहा था? किसके द्वारा जो है वो विदेशों में ये चलाए जा रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे इंडिया हाउस 1905 में जो है वो लंदन में चलाया जा रहा था, और इसको चलाने के लिए एक व्यक्ति का नाम आता है श्यामजी कृष्ण वर्मन। क्या नाम आता है बेटा? तो नाम आता है श्यामजी कृष्ण वर्मन। क्या नाम आता है? श्यामजी कृष्ण वर्मन, ठीक है, ध्यान रखना। श्यामजी कृष्ण वर्मन के द्वारा जो है लंदन में 1905 में इंडिया हाउस बनाया गया, और इंडिया हाउस में लोगों को जोड़ा गया, और इंडिया हाउस में लोगों को जोड़ जोड़ के भारत की ओर से क्रांतिकारी आंदोलन किया जा रहा था लंदन में। तो लंदन के जो लोग थे ना, उनको लग गया था कि इंडिया के लोग यहाँ आ गए हैं, और यहाँ आने के बावजूद इंडिया हाउस बना लिया है, और इंडिया हाउस बना के उसमें लोगों को जोड़ लिया गया है, और लंदन में अंग्रेजों का क्या किया जा रहा है? विद्रोह किया जा रहा था। और इसके लिए काम आता है कौन? तो यहाँ पे जो है श्यामजी कृष्ण वर्मन एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या है। दूसरे नंबर पे स्टुगार्ट सम्मेलन है 1907 में, जो कि जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है स्टुगार्ट, वहां पे स्टुगार्ट सम्मेलन चलाया गया था 1907 में। और इस सम्मेलन को चलाने के लिए एक महिला का नाम आता है, महिला का नाम है मैडम भीकाजी कामा। क्या नाम है बेटा? तो मैडम का नाम है मैडम भीकाजी कामा। भीकाजी कामा, भीकाजी कामा, बड़ा पॉपुलर नाम है ये, ठीक है, ध्यान रखना। मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, ध्यान रखना। महिलाएं, इंडिया की महिलाएं जो है ना, वो भारत में ही क्रांतिकारी आंदोलन की सपोर्ट में नहीं है, और ये महिला जो है भारत तो छोड़ो विदेश में चली गई है, और विदेश में गई है कहाँ पे? जर्मनी में गई है। और जर्मनी के स्टुगार्ट में जो है ना, इसने क्रांतिकारी आंदोलन करा, और क्रांतिकारी आंदोलन में इसने जो है ना जर्मनी के स्टुगार्ट सम्मेलन में तिरंगा झंडा फहरा दिया था। और वहां अंग्रेजों ने देखा कि स्टुगार्ट में यार तिरंगा झंडा किसने फहरा दिया, ये तिरंगा झंडा तो भारत का है। तो मैडम भीकाजी कामा ही है वो। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में 1907 में स्टुगार्ट में क्या कर दिया था? तिरंगा झंडा फहरा दिया था, ठीक है, ध्यान रखना। तिरंगा झंडा क्या कर दिया था? तिरंगा झंडा जो है वो फहराया, ठीक है, ध्यान रखना। और ये मैडम भीकाजी कामा ही जो इन्हें कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता की जननी। क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता की जननी, भारतीय स्वतंत्रता की जननी, ठीक है, ध्यान रखना। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जा कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, श्यामजी कृष्ण वर्मन लंदन में है, इंडिया हाउस, और मैडम भीकाजी कामा है जर्मनी स्टुगार्ट में, तिरंगा झंडा फहराया। अब हुआ क्या यहाँ से देखो। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो है, जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया में अगर कोई कारतूस बनाया जा रहा है, कोई मैगजीन बनाई जा रही है, तो वो पता चल जाएगा इंडिया में बन रही है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर किसी का कोई मर्डर हो गया, मारा गया, तो उसका पोस्टमार्टम होगा। तो पोस्टमार्टम होने के बाद में मान लो वो गोली से मरा ना, तो गोली की जांच की जाएगी कि ये गोली जो है ये कहाँ से है, या इंडिया की बनी हुई है, विदेश से बनी हुई है। तो जैसे हमारे यहाँ जो कुछ क्रांतिकारी थे वो काफ़ी अंग्रेजों को मार रहे थे, तो अंग्रेजों के मरने के बाद में जब पोस्टमार्टम होता था ना,
तो वो जो मैगजीन हाथ लगी वो आपका जर्मनी की हाथ लगी कि भाई ये मैगजीन तो जर्मनी से आई है, ये मैगजीन तो लंदन से आई है। तो अंग्रेजों ने क्या काम करा, अंग्रेजों ने श्यामजी कृष्ण वर्मन को उठा लिया कि भाई श्यामजी कृष्ण वर्मन तुम हथियारों की तस्करी कर रहे हो, आप लंदन से हथियार, जर्मनी से हथियार जो है आप वो विदेश में इंडिया में लेके जा रहे हो। श्यामजी कृष्ण वर्मन बोले मैं ये काम नहीं कर रहा। उन्होंने मतलब अंग्रेजों के सामने हत्थे बत्ते छोड़ दिए कि भाई मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं ऐसे काम नहीं करता। मैडम भीकाजी कामा बोली अरे यार जा भाई, कायरों की तरह से क्यों गिड़गिड़ा रहा है अंग्रेजों के सामने। मैडम भीकाजी कामा दिलेरी के साथ में कहती है कि भारत, यहाँ से भारत हथियार ले जाने की तस्करी मैं करती हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे मार दो, मेरे साथ कर दो, क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे में श्यामजी कृष्ण वर्मन को लगता है कि यार अब तो तौहीन हो गई, बेइज्जती हो गई। तब कहते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मन कि हाँ ये काम मैं ही करता हूँ। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इन्हें मैडम भीकाजी कामा, भारतीय स्वतंत्रता की जननी। ठीक है, ध्यान रखना। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। गदर पार्टी 1913 में बनी और ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में बनी। यहां भी क्रांतिकारी आंदोलन किया गया और इसको चलाने वाला व्यक्ति का नाम आता है लाला हरदयाल। किसका नाम आता है? लाला हरदयाल। किसका नाम आता है बेटा? लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को यूएसए के 1913 में गदर पार्टी बनाई गई और क्रांतिकारी आंदोलन किए गए। ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है कामागाटा मारू और ये जो घटना है ये 1914 की है। और कामागाटा मारू क्या था? तो ये कामागाटा मारू था जापानी जहाज। क्या था ये? जापानी जहाज। अब इसकी पूरी कहानी सुन लो, 1 मिनट की और है। कहानी ये है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुरुदत्त सिंह। क्या नाम है बेटा? गुरुदत्त सिंह। ठीक है, ध्यान रखना, गुरुदत्त सिंह। ये गुरुदत्त सिंह कौन है? तो एक गुरुदत्त सिंह जो है वो एक क्रांतिकारी है। कौन है बेटा? क्रांतिकारी है। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या करता है? क्रांतिकारी गुरुदत्त सिंह क्या करता है? जापानी जहाज को ना किराए पे लेता है और जापानी जहाज को जो किराए पे लेता है उस जहाज का नाम होता है कामागाटा मारू। और इस कामागाटा मारू जहाज को जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेके जाता है कनाडा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, 1 मिनट, आपको मैं पूरा मैप से समझा देता हूं अच्छे से। जैसे आप ऐसे मान लो बेटा ये इंडियन मैप है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं पे क्या है? तो यहीं पे आपको ध्यान रखना, यहीं पे जैसे ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं पे पश्चिम बंगाल की ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में यहीं पे जैसे मान लो ये कोलकाता है। क्या है बेटा? ये कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं पे पश्चिम बंगाल के कोलकाता पे यहीं पे आपको ध्यान रखना, यहीं पे एक बंदरगाह है और बंदरगाह का नाम आता है बेटा बज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तो बंदरगाह का नाम आपको ध्यान रखना है। बंदरगाह का नाम क्या है? तो बंदरगाह का नाम है बज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? बज बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखना। अब गुरुदत्त सिंह क्या करते हैं? गुरुदत्त सिंह कलकत्ता के बज बंदरगाह से जो है अपने साथियों को लेकर यहाँ से चलते हैं और साथियों को यहाँ से ले जाने के बाद में यहाँ आगे पहुँचते हैं। आप इसको पूरे को जब आप बर्ड मैप में देखोगे तो पूरा जैसे यहाँ से ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये तो पूरा यहाँ एशिया हो जाता है। इस तरीके से यहाँ एशिया हो जाता है और उसके अलावा यहीं पे आपका यूरोप आता है, यहाँ अफ्रीका आता है और यहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँचता है? तो ये कनाडा पहुँचता है। कहाँ पे पहुँचता है बेटा? तो ये पहुँचता है कनाडा। ठीक है, ध्यान रखना। और कनाडा में एक बंदरगाह होता है और कनाडा में जो बंदरगाह होता है उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो ये बंदरगाह का नाम है वैंकूवर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? वैंकूवर बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखना। अब गुरुदत्त सिंह जैसे ही जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के बज बंदरगाह से जैसे ही यहाँ से जापानी जहाज लेके चलते जिसका नाम है कामागाटा मारू और जैसे ही ये कनाडा पहुँचते हैं और कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पे पहुँचते हैं तो कनाडा सरकार से कहा जाता है इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लैंड की सरकार क्या कहती है? तो इंग्लैंड सरकार ये कहती है कनाडा की सरकार से कि भाई देखो, अगर आप भारतीय लोगों का साथ दोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। और एक जहाज आ रहा है, जापानी जहाज है जिसका नाम है कामागाटा मारू। अगर उस कामागाटा मारू जहाज को अगर आप अपने वैंकूवर बंदरगाह कनाडा में अगर आप रोकोगे तो हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। तो ऐसे में इंग्लैंड के द्वारा जो है ये घोषणा करी गई और इंग्लैंड के द्वारा ये घोषणा के बावजूद जो है जो कनाडा है, कनाडा के जो वैंकूवर बंदरगाह है, वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचने से पहले कामागाटा मारू जहाज को रोक दिया जाता है।
कि कामागाटा मारू जहाज यहाँ नहीं रुके, यहाँ नहीं रुकेगा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गुरुदत्त सिंह अपने जो जहाज को जो है वो यहाँ से वापस लेके चलते हैं, और वापस लेके जैसे ही आते हैं तो वापस वैसे ही यहाँ आ जाते हैं आपका वजवज बंदरगाह। और जैसे ही वजवज बंदरगाह पे आते हैं तो यहाँ पर अंग्रेज लोग जो है गुरुदत्त सिंह की खिल्लियाँ उड़ाते हैं कि गुरुदत्त सिंह ओहो मारिया अंग्रेजों को, करिया है विजय हासिल, करिया है फतेह हासिल। तो गुरुदत्त सिंह को गुस्सा आ जाता है और गुरुदत्त सिंह क्या करता है, गुरुदत्त सिंह जो है यहीं पर वजवज बंदरगाह कोलकाता में जो है ना वो गोली चलाता है, और अंग्रेजों के साथ में इनकी जो है सीधे फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, जिसमें काफ़ी अंग्रेज मारे जाते हैं, इनके भी लोग मारे जाते हैं। इसी को कहा जाता है कामागाटा मारू की घटना। ठीक है, ध्यान रखना। तो कलकत्ता का कौन सा बंदरगाह है और कनाडा का कौन सा बंदरगाह है, कहाँ से कहाँ जाना था और फिर वापस कहाँ आ गया, और किस वजह से जो है वो गुरुदत्त सिंह ने जो है इस घटना को अंजाम दिया। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, ये कामागाटा मारू 1914 जापानी जहाज है, गुरुदत्त सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो ये कुछ प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन है जो भारत से बाहर हुए हैं, जिन्हें कहा जाता है विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन। इंडिया हाउस, स्टुगार्ट, गदर पार्टी, कामागाटा मारू 1905, 1907, 1913, 1914 ये लंदन में हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था, ये आपका यूएसए में हुआ था, ये आपका जापानी जहाज है जो कि कलकत्ता से चल के जो है वो कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पे जाता है। इस जापानी जहाज की घटना को अंजाम देते हैं कौन, गुरुदत्त सिंह। ये ध्यान रखना, गदर पार्टी को कौन देता है, लाला हरदयाल। स्टुगार्ट आपको ध्यान रखना मैडम भीकाजी कामा, भारतीय स्वतंत्रता की जननी। और इंडिया हाउस लंदन में 1905 में इसको अंजाम देता है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुछ प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन है विदेशों में होने वाले। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप जो है इसका आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। मैं वीडियो को आपका आधे सेकंड रुकवा दूंगा, आप इसका मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो समझ में आया होगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर से कल नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू क्लास।